तो स्वागत है आप सबका आज के एक नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो होने वाली है एक कोलैबोरेटिव वीडियो है। मैं हूं और मेरे साथ है एचएज और ड्रीम्स। आप सब इनको जानते ही होंगे, ये काफी फेमस यूट्यूबर है और हमसे काफी बड़े भी हैं। तो आज मैं इनके साथ कोलैब कर रहा हूं दोबारा से। और आज हमारी जो कोलैब होने वाली है वो मतलब कि स्टडी इन इटली से हट के होने वाली है। जनरली जो हम बात करते हैं, हमारी जो भी टॉपिक्स होती है इटली में पढ़ने से रिलेटेड होती है कि आप इटली में पढ़ने आते हो, क्या रिक्वायरमेंट है, हर चीज के बारे में हम बनाते हैं, हर यूनिवर्सिटी के बारे में। पहले भी हमने कोलैब किया था तो इटली को लेके ही किया था, बट इस बार जो हमारी कोलैबोरेशन है वो कुछ अदर सेनेगन कंट्रीज के लिए है। कि आप वहाँ पढ़ने आ सकते हो, वहाँ पे क्या क्या एडमिशन का प्रोसेस है, कैसे वहाँ पे मतलब सारी चीज वर्क करती हैं, क्या क्या इनटेक है। तो आज की वीडियो में मैं और शाजीब भाई दोनों हम यही बात करने वाले हैं कि हमने 4 कंट्री चूज किया आप लोगों के लिए। तो उन 4 कंट्रीज पे हम बात करने वाले हैं और अच्छे से डिटेलिंग आपको देने वाले हैं कि वहाँ पे कैसे आप आ सकते हो पढ़ने, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आपको आपकी वीजा की एक्सेप्टेंस कितनी है, हर चीज के बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है। तो साजिद भाई, बहुत ज्यादा शुक्रिया टाइम देने के लिए और मेरे साथ कोलैब करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है कि मैं आपके साथ कोलैब कर रहा हूँ, आप मुझे इतना हेल्प करते हो, गाइड करते हो, सो थैंक यू सो मच। तो आप कुछ कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन श्रीवास्तव। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। और ये है कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताता चलूँ। मेरा नाम शाजिब है और मैं चेज योर ड्रीम यूट्यूब चैनल से आप लोगों को ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से मैं आप लोगों को असिस्ट कर रहा हूँ मुख्तलिफ तरीकों से। और बहुत बहुत इनके शुक्रिया कि हम लोग काफ़ी टाइम से कोलैब करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ी सी इनकी भी स्केड्यूल और फिर खास तौर पर मेरा स्केड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, जिसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा था इनसे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। और आज के दिन हम आप लोगों को ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंट्रीज लेकर आए हैं जो कि एक्सप्लोर नहीं की जा रही होती हैं। बच्चे जो हैं ज़्यादातर इटली 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 के पीछे ही होते हैं। और अगर हम बात करें स्टेटस को तो फिर यूके यूएसए और आप जर्मनी की बात करते हैं। तो आज के दिन हम ये है कि बताएंगे आपको किस तरीके से इन इन यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करने, क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है, इनटेक कब होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, वीजा प्रोसेस क्या है और कहाँ से आपको एक्सेप्टेंस मिल सकता है। तो आप लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में बताऊं। तो निथिल, कंटिन्यू कीजिए। तो जो पहली कंट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं, पहले तो बहुत ज्यादा दोबारा शुक्रिया साजिद भाई, इतने सारा आपने बात बोला। तो अब आते हैं अपने यूट्यूब सॉरी अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए हमने कोलैब किया है। तो जो पहली जो कंट्री जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पोलैंड। कि आप पोलैंड में कैसे पढ़ने आ सकते हो, क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कितनी फीस लगती है, आपको पोलैंड में स्टेप बैक का ऑप्शन मिलता है कि नहीं, सारी चीजों पे बात होने वाली है। तो तो मैं शुरू करता हूँ साजिद भाई, पोलैंड के बारे में बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, हम्म। अपने व्यूअर्स को। तो देखो, मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि पहले तो एक सबसे बड़ा जो हर्डल होता है हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का, कि हम किसी कंट्री में पढ़ने जाए जहाँ आईएलटीएस कंपलसरी ना हो, जहाँ पे मैंडेटरी ना हो। क्योंकि सब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आईएलटीएस देने से डरते हैं। जो एक फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों बात करते हैं, हम जानते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भैया कोई ऐसा कंट्री बताओ जहाँ विदाउट आईएलटीएस आ जाए। तो पोलैंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता हो सकता है आप सबके लिए, क्योंकि पोलैंड में आईएलटीएस कंपलसरी नहीं है। आप ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन आप पोलैंड में स्टडी कर सकते हो। और दूसरी जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि आपको पोलैंड में क्यों पढ़नी चाहिए। तो देखो, एक सेनेगन कंट्री है और सेनेगन कंट्री में आप किसी भी सेनेगन कंट्री में आते हो तो सबसे बड़ी फायदा होती है कि आपको 27 कंट्रीज की एक्सेस मिलती है, 26 कंट्रीज की। आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। एंड यार पोलैंड जो है ना वो काफी मतलब कि सस्ता कंट्री है इन टर्म ऑफ लिविंग। अगर आप कंपेयर करोगे इटली, फ्रांस, स्पेन, किसी और बड़े यूरोपियन कंट्री के कंपैरिजन में पोलैंड को, तो पोलैंड इज अ वेरी चीप कंट्री। सो हम्म। वहां पे आप कम पैसे में पढ़ सकते हो। ट्यूशन फीस जो पोलैंड में जो जनरली वेरी करती है, मैं आपको एक मोटा मोटा एक रेशियो बताता हूँ जो डिपेंड करेगी आपके कोर्स के ऊपर, आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो या मास्टर्स के लिए। तो जो एक एवरेज कॉस्ट है वो है 2,000 यूरो से लेके 5,000 यूरो, कभी कभी 5500 यूरो भी चली जाती है पर ईयर की। और पोलैंड में यार आपको पार्शियल स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, इवन फुल भी स्कॉलरशिप है, लेकिन वो कुछ लिमिटेड एक्सेस है उस स्कॉलरशिप को लेने के लिए, यानी कि आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट उसकी है जो फुलफिल आपको करना होगा। और हम्म। साथ ही में आप उनकी इंटरव्यूज होती हैं वो क्लियर करोगे तो आपको फुल स्कॉलरशिप देंगे पोलैंड में। बट
आपको पार्शियल स्कॉलरशिप का ऑप्शन है पोलैंड में, आप पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए जा सकते हो पोलैंड, अगर आप पोलैंड अप्लाई कर रहे हो तो। और ठीक है। पोलैंड की मैं एक और खास बात बताता हूँ कि यार यहाँ पे लिविंग कॉस्ट तो मैंने आपको बता दिया कि क्या सीन है। और लिविंग कॉस्ट में मैं एक छोटा सा चीज बताना भूल गया कि अगर आप पोलैंड पढ़ने आते हो तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ, इजी हो जाएगा जो स्टूडेंट्स है वो देख रहे हैं। जो आपकी रूम रेंट आएगी, एज फार एज मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने पुलिस स्टूडेंट से बात किया है, पुलिस आई मीन दैट जो वहाँ पढ़ रहे हैं अपने इंडिया पाकिस्तान के स्टूडेंट, तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि जो एक एवरेज रेंट है, रूम रेंट, वो आपको 150 से ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, 150 हार्डली। अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो 100 से 150 यूरो रूम रेंट आएगी। खाने की आप मान के चलो 80 से 100 यूरो, और अदर यूटिलिटीज की मान के चलो 70 से 80 यूरो। तो एक ऑन एन एवरेज बात करें तो 300 से 350 यूरो ज्यादा होगा, बहुत एनफ होगा पोलैंड में रह के पढ़ने के लिए, एक मंथ का मैं बता रहा हूँ। अब मैंने आपको लिविंग कॉस्ट बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि कितनी वहाँ पे फीस है, वहाँ पे स्कॉलरशिप की मैंने बता दी, वहाँ पे आईएलटीएस की नेसेसिटी नहीं है ये भी मैंने बता दी। अब हम अच्छा बात करते हैं कि यार अब, नितिन, मुझे एक बात बताएं, अभी प्रोसीड कर रहे हैं ना हम लोग, तो जो आपने फीस बताई है वो क्या सेमेस्टर फीस है या फिर ईयर की फीस है? नहीं, वो पर ईयर की फीस है जो मैंने ओह आपको दैट्स बताया। नाइस। बिल्कुल। तो बहुत सस्ती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज। एंड जैसे ही पोलैंड में अपना स्टडी फिनिश करते हो तो आपको पोलैंड में 1 ईयर की पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलती है, जिसमें आप सर्च कर सकते हो वर्क पूरे पोलैंड में, अदर सेनेगन कंट्रीज में जाके भी। एंड पोलैंड में पीआर लेना काफी इजी है। अब कई लोग जो पढ़ने आते हैं, ऑलमोस्ट 70% लोग वो पीआर के हवाले से ही आते हैं कि मुझे यूरोप जाना है, तो मुझे वहाँ पढ़ाई के बाद पीआर ले लेना वहाँ का। तो पोलैंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आफ्टर स्टडी आप पीआर के लिए एलिजिबल हो, आप कर सकते हो अप्लाई। मैं पीआर के बारे में बात कर दिया, अब मैं आता हूँ कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है कोर्स एंड कॉलेजेस पोलैंड में। तो जो पोलैंड की जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री है उसने स्पेशली एक ऑफिशियल साइट बना के रखी है जिसका नाम है स्टडी इन पोलैंड। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आके चेक कर सकते हो। वहां पे टॉप यूनिवर्सिटीज पोलैंड की आपको मिलेगी, एंड वहां पे आपको कोर्सेज मिलेगी फॉर बैचलर एंड मास्टर्स। सो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कोर्स सेलेक्ट करो, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, एंड देन आप अप्लीकेशन करो। अब मैं बता देता हूँ कि आपको पोलैंड में एप्लीकेशन फीस वो कितनी पड़ सकती है। तो वो पहले थोड़ी महंगी थी, अभी उन्होंने कुछ रिफॉर्म करके कम कर दिया है। तो अभी का जो पोलैंड का आपको एक एप्लीकेशन फी का चार्ज लगेगा वो 150 यूरो से 170 यूरो तक जाएगा, पहले 200 यूरो जाता था, 250 यूरो। अब कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ स्पेशली कुछ स्पेसिफाइड कोर्स में जहाँ पे आपकी जो 200 यूरो एप्लीकेशन फी आ सकती है, बाकी यूनिवर्सिटीज में कम है। ठीक है। और जो ये एप्लीकेशन फी आप सबमिट करोगे नॉन रिफंडेबल है, ये वन टाइम है। ठीक आप है। एक बार एप्लीकेशन कर दिए, आपकी आई ऑफर लेटर तो बहुत अच्छा है, नहीं आई देन आपको रिफंड नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है, पोलैंड में स्टडी करने के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके रखने हैं कि आप जो अप्लाई करोगे तो वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो पहला तो अपना पासपोर्ट, जो हर किसी के पास, हर वर्ल्ड पूरे कंट्री के लिए, सॉरी पूरे इंटरनेशनल, मतलब कहीं भी आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको पासपोर्ट तो चाहिए। दूसरा, आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपके, अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो आपको क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलती है आपकी यूनिवर्सिटी स्कूल के साइड से, बोर्ड की साइड से, सारे चीजें रखो। उसके बाद हम्म। अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हो तो आप अपने बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, आप उसकी डिग्री, या फिर आप अभी बैचलर्स पढ़ रहे हो तो प्रोविजनल, सॉरी बैचलर्स आपकी डिग्री ओरिजिनल नहीं मिली है तो आप उसकी प्रोविजनल डिग्री ले लो। सो ये सारे डिग्री आपको रेडी रखने हैं, सर्टिफिकेट्स रेडी रखने हैं बिफोर एप्लीकेशन। ओके। अब इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगी वो लगेगी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एज आई टोल्ड यू, पहले ही बताया मैंने अभी कि आईएलटीएस कंपलसरी नहीं है, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनवा लो आप। फिर आप रखो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रखना। एंड जो लास्ट डॉक्यूमेंट है यूरोपा सीवी। ठीक है। ये सारे चीज रखो अपने साथ और पोलैंड में आप अप्लीकेशन कर दो, एंड फीस उनकी पे करो एप्लीकेशन की। अब वो महीने भर का टाइम लेते हैं और महीने के बाद आपको कंडीशनल ऑफर लेटर जनरेट करके देते हैं, महीने भर के अंदर या फिर महीने भर के बाद। जैसे ही आपकी कंडीशनल ऑफर लेटर आती है तो आप क्या कर सकते हो, आपको वो दो ऑप्शन देंगे कि यार अगर कोई आपकी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो वो तो पहले अपलोड करो, और साथ ही में फी अपलोड करो, जो 1 ईयर की फी है वो आप अपलोड करो। ठीक है। सॉरी, अपलोड आई मीन दैट कि आप पेमेंट करो उसका। तो आप जैसे ही फी पेमेंट करते हो
और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो, अगर आती है आपकी केस में, अगर किसी के केस में मैंने बताया डॉक्यूमेंट्स की कुछ डिमांड आती है, सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दो, फी पे कर दो, फिर वो आपको 1 वीक के अंदर आफ्टर पेमेंट आपको एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर जनरेट करके देंगे, जो कि आपकी फाइनल एडमिशन लेटर होगी। हम्म। एंड उसी के बेसिस पे आप जाओगे। अब जैसे इंडिया का मुझे पता है आपको इंडिया में कहाँ पे आपको जाके करना है। तो आप इंडिया में पोलैंड की कॉन्सुलेट है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, आपको बेंगलोर में है, सर सारे बड़े बड़े शहर में जहाँ पे भी वीएफएस है। तो इंडिया में वीएफएस में जाओ, पोलैंड के हम्म। वीएफएस में जाओ, वहां पे आप अप्लीकेशन करो स्टडी वीजा की। ठीक है। और अच्छा होगा अगर भाई बता देंगे कि पाकिस्तान में कहाँ पे होता है पोलैंड स्टडी वीजा का एप्लीकेशन, अच्छा, तो फिर पोलैंड आगे का। बढ़ते। अच्छा, पोलैंड का मैं पोलैंड का बताते बता। चलूँ, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो पॉलिश एम्बेसी है जो कि डील्स कर रही होती है। एक ऑनरेरी कॉन्सुलेट कराची के अंदर भी ओपन हुआ है, और वो ये है कि नॉर्मल छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो डील करती है, लेकिन काउंसलर सर्विसेज की बात करूँ तो वो इस्लामाबाद के अंदर डील किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद से होती हैं। भले आप कोई चारों ओके। प्रोविंस से ताल्लुक रखते हो, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या और खैबर पख्तूनख्वा से, तो आपको इस्लामाबाद आना होगा यहाँ पर। ओके। तो जैसे भाई ने बताया कि आप अगर पाकिस्तान से हो तो आप इस्लामाबाद में जाके आप पोलैंड के जो वहाँ पे एम्बेसी है वहाँ अप्लाई कर सकते हो वीजा। एंड मैं बता दूं कि जो इंडिया के लिए एक्सेप्टेंस रेट है वो ऑलमोस्ट हाई है पुलिस स्टडी वीजा के लिए राइट नाउ। प्रीवियस ईयर की भी मैं जो डेटा मैंने रिसर्च की उस पर मैंने बता रहा हूँ। और अगर अच्छा होगा पाकिस्तान का भी बता दें कि एक्सेप्टेंस रेट क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, टॉकिंग अबाउट पॉलिश वीजा, समवेयर अराउंड 92% टू 95%, बिकॉज पॉलिश के जो है वीजा रिफ्यूजल काफी कम है यहाँ पर, और होते भी हैं तो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस पर होते हैं। अब तक जितने भी बच्चों की जो मैंने सक्सेस स्टोरी देखी है, मेजोरिटी बच्चों का जो है सक्सेस रेशो ज्यादा है, और रिजेक्शन जो होती है वो दो चीजों पर होती है, अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज। बिकॉज एक तो ये है कि प्रूफ ऑफ फंड्स के अंदर कुछ अगर जो है वो फेक बनाया हुआ वो, और दूसरा ये कि इंटेंशन जब आप पोलिश एम्बेसडर के सामने इंटरव्यू के लिए ये शो करते हो कि यार ये जो है मैं वहां पर सेटल हो जाऊंगा या फिर वापस नहीं आऊंगा, तो रिफ्यूजल। ऐसे भी दो रीजंस अब तक मेरे सामने आए। बाकी ओवरऑल 92 to 95% बहुत ज्यादा इनका ओके। रेंज चलती है इसके ऊपर। मैं सेम चीज कहना चाहूंगा, जो जो इंडिया के व्यूअर देखेंगे, इंडियन स्टूडेंट जो पोलैंड जाना चाहते हैं, कि आप लोग भी कोशिश करना कि जो अपनी आप एसओपी बनाओ। और मैं एक बताना चीज भूल गया कि जब आप एप्लीकेशन करोगे, सॉरी मैं पहले बता देता हूँ, तो एसओपी भी आपको बना के रखना होगा आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे। ओके। तो एसओपी हम्म। भी आप प्रिपेयर रखना। तो मैं आता हूँ आपके बात पे कि यार आप भी इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश रखो कि अपना जो एसओपी है अच्छे से रखो, जो वीजा के लिए बना रहे हो उसमें हर चीज अच्छे से इंटेंशन क्लियर करो, प्रोफेशनल और अपना पर्सनल इंटेंशन दो। ठीक है। एंड जरूर मेंशन करो कि वो इंडिया वापस आओगे। उसमें अच्छे से एक अच्छे से मैं इटली स्टडी वीजा पे भी बताता हूँ, हर कंट्री के लिए बताता हूँ, सेम चीज रखो कि वीजा ऑफिसर के सामने एक इंप्रेशन क्रिएट करो कि आप क्यों इंडिया आना चाहते हो, क्यों पाकिस्तान आना चाहते हो। एक ठोस, एक मजबूत, आपका एक मतलब सॉलिड पॉइंट होना चाहिए। हम्म। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटेक्स क्या क्या आपको मिलेंगे पोलैंड में। तो पोलैंड में जो आपको इंटेक्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे फरवरी इंटेक, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है इस साल के लिए। बट जुलाई सितंबर इंटेक ओपन है, अगस्त इंटेक ओपन है। जो फरवरी से अभी उनकी एप्लीकेशन चालू हुई है, तो आप अभी पीक पॉइंट पे अभी चल रही है। तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो पुलिस स्टडी वीजा के लिए, सॉरी पुलिस यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर जैसे जैसे आपकी ऑफर लेटर आएगी, फिर आपकी एडमिशन कंफर्मेशन लेटर आएगी, फिर आप अपना वीजा का फाइलिंग तैयार करो और जाके वीएफएस में अप्लाई कर दो इंडिया में। और पाकिस्तान में जैसे इन्होंने बताया कि आप हम्म। इस्लामाबाद में जाके एम्बेसी में आप अप्लाई कर दो। तो ये सारे हम्म। प्रोसेस है पुलिस स्टडी वीजा का। फ्रॉम यूनिवर्सिटी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और फिर आप अप्लाई करते हो। और जो पोलैंड की स्टडी वीजा है वो ऑलमोस्ट 2 वीक में मिल जाती है। और मे भी आपकी जो वीएफएस है इंडिया में आपकी इंटरव्यू कंडक्ट कर ले, क्योंकि इंटरव्यू उन केसेस में होता है जिसकी कुछ यूनिवर्सिटी कुछ स्टूडेंट्स का की जो केसेस थोड़े अ, थोड़े अलग होते हैं यार, मतलब कि उनकी नंबर अच्छी नहीं होती है और उनको समहाउ एडमिशन मिल जाती है। तो वीजा ऑफिसर को भी थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है कि बंदा जा रहा है तो ये टैलेंटेड है कि नहीं। सो दैट्स वाई हम्म। वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो उसके लिए आप रेडी रहना, आ सकती है आपके लिए भी इंटरव्यू। और बाकी यार जैसे मैंने बताया, इन्होंने भी बताया कि दोनों मुल्कों में पुलिस स्टडी वीजा की एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा है। तो ऐसा कोई फिक्र नहीं है, अप्लाई कर सकते हो, पोलैंड की स्टडी वीजा के लिए मिल जाएगी। 2 वीक लगती है इंडिया में आने में, और पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से महीने भर में आ जाती होगी, 2-3 वीक में। तो तकरीबन बस ऐसा ही है। यही
तो बस यही था, और मैं आपको लास्ट में कुछ यूनिवर्सिटी बता देता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन सी टॉप की यूनिवर्सिटी आप पोलैंड में जा सकते हो उन यूनिवर्सिटीज के लिए। तो पहली यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्साओ, जो कि पोलैंड की कैपिटल है वर्साओ, वहां पे लोकेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्साओ। और दूसरी है आपको जैगेलोनियन यूनिवर्सिटी है, जो कि वर्साओ से कुछ दूरी पे है। तो वो भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और वो टेक्नोलॉजी के लिए बेस्ट है अगर आप टेक की स्टडी करने जाते हो। बाकी वर्साओ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी बेस्ट है। और वहाँ की जो मतलब कि थोड़ी स्ट्रक्चर है पढ़ाने की, वो काफी काफी ज्यादा हाईली मतलब कि वो इनोवेटिव है, जहां तक मैंने अपने रिसर्च में पाया। तो आप अगर आप चाहते हो इंजीनियरिंग करना या फिर आईटी सेक्टर में जाना, और पोलैंड आना चाहते हो, तो वर्सोव यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, वहाँ अप्लीकेशन कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने पाया कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक है पोलैंड की, वो है ब्रोक्लो मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब ये बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो आना चाहते हैं पोलैंड मेडिकल पढ़ने, ठीक है, जो यूरोप आना चाहते हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, ब्रोक्लो मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है पोलैंड की और यूरोप की भी मेडिकल के लिए। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो यही सब सारा चीज था जो मैंने आपको बताया पोलैंड स्टडी वीजा से रिलेटेड।